Generosity versus duty. Two very heavy terms when you think about giving back to the society. Is it my duty to give back and support people when they need it? Or do I do it out of the goodness of my heart? If so, can I choose when to be generous? But if it is my duty, do I have to go above and beyond my needs all the time to support people? Just how complicated can this idea get? Or is there a simpler way around it? Find out in this episode of Impact Dialogues, a conversation series by Sambodhi, where we sit with change makers and share stories of impact. Today we're joined by Anshu Gupta. He is the co-founder of Goonj, a voluntary organization that helps channel urban excess into tools for developmental activities in rural India. Among the many awards to his name, Anshu is also credited with the title of the Clothing Man because of all his efforts into transforming India's culture of giving materials for development work. The act of giving, dan or donation, these ideas have their own moral implications. That if you are a dani, you're supposed to give to people what you can as per your means without expecting anything in return. But Goonj has very consciously stepped away from the idea of dan, almost demanding a sense of duty from its supporters. Why is that? तो मुझे लगता है there are a lot of elements in it. Fine. I mean, पहली बात तो यह है कि if you go on that पुरानी कहावत जिसमें मेन बात ये थी कि यदि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए. Right? और मुझे लगता है बहुत खूबसूरत चीज़ थी बिकॉज वो अल्टीमेटली सामने वाले की डिग्निटी का भी सवाल है. जब आप, और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि मतलब जब हम लोग कभी अपने लिए अपनी फैमिली में किसी के लिए भी सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं, तो यदि आप अल्ट्रा थिन भी खरीद रहे हैं विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मे बी, you ask for a black polythene or a newspaper to wrap it, because there's a culture of shame and silence. But in the same way, for the same product, for the same thing, if you go in the community, कहीं भी किसी के पास जाते हैं जो फाइनेंशियली वीकर कम्युनिटी है, तो आप ना सिर्फ उसको पब्लिकली देते हैं बल्कि आप पब्लिकली उसके साथ फ़ोटो खींचते हैं और फिर उसको फेसबुक पर भी डालते हैं. यू सी, तो ये डबल स्टैंडर्ड का कितना बड़ा सबूत है. एंड इट इज़ सो मच एवरीवेयर. और उस पर फिर हम ये भी बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है ऐसे इसकी पब्लिसिटी करना क्योंकि उससे लोग मोटिवेट होते हैं. तो मैं लोगों से बोलता हूँ, मैंने कहा भाई मतलब हम लोगों ने इतना बड़ा आज़ादी का आंदोलन लड़ा, भूदान आंदोलन हुआ, इतने सारे बड़े बड़े काम हुए यहाँ पे, जब सोशल मीडिया नहीं था तो क्या नहीं होता था ये सब. और इट इज़ जस्ट आवर वे ऑफ showing it much more than doing it. Number one. Number two, जैसे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डोनर बेनिफिशियरी का, मेरे हिसाब से तो वही गलत है पूरी तरीके से, राइट? क्योंकि वन थिंग विच वी बीन आस्किंग एवरीवेयर कि भाई इफ आई गिव टाइम आई एम ए डोनर, बट इफ द कम्युनिटी गिव्स टाइम देन हाउ कम दे आर बेनिफिशियरीज? इफ आई पुट इन माई स्किल आई एम ए डोनर, बट इफ द कम्युनिटी पुट्स द स्किल, तो वो फिर बेनिफिशियरी कैसे हुए? वही डबल स्टैंडर्ड की बात है ना. fair enough. ये तो सिंपल सी बात है कि भाई हर एक इंसान का इसमें तो कोई दान नहीं दे रहा. हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है. कोई पैसा लगाता है, कोई मटेरियल लगाता है, कोई लेबर लगाता है, कोई दिमाग लगाता है. हर चीज़ की वैल्यू है ना, तभी तो कोई अच्छा काम होता है. हो पा रहा है. तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. और दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा था, टू बी ऑनेस्ट, वो दैट वाज आल्सो अबाउट द सेकंड हैंड गुड्स, अबाउट समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी यूज्ड. तो हमारा कहना ये था कि यदि कोई कपड़ा हमने यूज़ कर लिया या जूता चप्पल बर्तन कुछ भी हमने, इफ़ वी हैव यूज्ड इट, इवन द फर्नीचर और व्हाटएवर वी हैव यूज्ड इट, और इवन इफ वी हैव नॉट यूज्ड इट बट वी डोंट नीड इट, वी डोंट वांट इट, मतलब हम उसको निकालना चाहते हैं, तो इसको हम दान क्यों कहते हैं? भाई हमने तो यूज़ कर लिया. और सच बात यह है कि यदि फाइनेंशियली वीकर सेक्शन नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो लैंडफिल में जाएगा. सारी लैंडफिल तो ऐसी भरी पड़ी हैं. तो इन अ वे आपको तो उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए ना, जो आपका पुराना सामान को नई ज़िंदगी देता है और जो आपके आँख की किरकिरी है बट उसकी मुस्कुराहट है.
You see? तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए उसका, बिकॉज ही और शी इज़ अ पर्सन जो आपके टाइम की वैल्यू करता है, जो आपने उसको खरीदने में लगाया होगा, इमोशंस की वैल्यू करता है, जो आपके उस सामान से जुड़े हुए थे, पैसे की वैल्यू करता है, जो आपने बहुत मेहनत करके कमाए होंगे. तो वी नीड टू बी थैंकफुल टू दोज पीपल जो उसको यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न हमारा फंडामेंटली हम लोगों का विश्वास इस शब्द पे ज़्यादा नहीं है. एंड दैट्स व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक इट विथ लॉजिक, विथ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. तो डोनेशन नहीं तो फिर क्या? व्हाट डू वी कॉल इट? यू से वी आर गिविंग इट, राइट. you know, and more importantly it's not about the word, fine. जैसे एक और चीज जिसके पीछे अब हम पड़े हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि पुअर क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय गरीब? कैसे आप गांव के किसी इंसान को गरीब कैसे बोलते हो भाई? उसके पास विजडम है, उसके पास नॉलेज है, हरियाली है, ऑक्सीजन है, नदी है, नाले हैं, पेड़ है, पहाड़ है, यू नो, गाय भैंस बकरी भी हो सकती है. वो फाइनेंशियली वीक हो सकता है, कल्चर है, डांस जानता है, म्यूजिक जानता है, वो फाइनेंशियली वीक हो सकता है. तो आप उसे को आर्थिक रूप से गरीब, डोंट लेबल इट. आई थिंक एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद द वर्ड दान. उसी तरीके से आपने गरीब को एक टाइटल बना दिया और उसमें सब कुछ डाल दिया. सो आई थिंक तो इट्स नॉट जस्ट द वोकैबुलरी, इट इज, आप शब्द बदल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहिए. इट्स अबाउट द आइडिया अराउंड दैट. मैं तो फंडामेंटली कहता हूँ कि नॉट एवरीथिंग इज गिविंग बैक, फाइन. अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो पेइंग बैक. मतलब एक तरह से वो आपके ऊपर कर्जा है. तो मैं व्हेन आई वाज लीविंग माय जॉब इन 98, तो उस समय आई जस्ट डन अ वेरी स्मॉल कैलकुलेशन दैट द इंस्टीट्यूशन वेयर आई स्टडीड ऑफ से IMC, the fees was just a few thousand rupees in those days. And my calculation was कि भाई उस टाइम में ये फीस तो 40-50 हज़ार रुपये होनी चाहिए थी और समथिंग, एट लीस्ट, राइट, और मे बी लाख रुपए. और देन आई थॉट कि यदि ये इवन 25-30 हज़ार रुपये होती, 40,000 होती, तो वॉज इट पॉसिबल फॉर माई वे ब्यूटिफुल मिडिल क्लास फैमिलीज टू पे? एंड द आंसर वॉज नो, और इट वॉज वेरी वेरी टफ. I think that was the day way back in 98 when I realized that I am the biggest product of subsidy. Right? और शायद वो हर एक इंसान जो किसी गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, IIT, IIM में पढ़ा है, उसने सब्सिडी खाई है. वो हर एक इंसान जो किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, उसने भी सब्सिडी खाई है, बिकॉज द लैंड और सो मेनी अदर टैक्स रिबेट्स एंड फैसिलिटीज आर गिवन टू दीज प्लेसेस सो दैट द एजुकेशन बिकम्स अफोर्डेबल. तो मुझे लगा कि यार ये तो कर्जा है, मतलब क्योंकि सब्सिडी मिली मुझे, मैं इसलिए पढ़ गया. तो माई लॉजिक अबाउट दिस इज दैट आई एम नॉट डिबेटिंग वेदर वी शुड हैव अ राइट ऑन सब्सिडी और नॉट. दोज आर लार्जर इश्यूज, बिगर इश्यूज, वी कैन ऑलवेज डिबेट ऑन दैट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एटलीस्ट आई एम प्रिविलेज्ड दैट आई एम इन द पोजिशन टू पे बैक. लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव नॉट, you know, grown in that way, not so privileged that they can pay back. So at least मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, right? हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हम तो पे बैक कर सकते हैं, हम गिव बैक क्या करेंगे? हम ऐसे, हमारे ऊपर तो कर्जा है. तो सुबह उठ के यदि सोच के हम उठते हैं तो दिन में कुछ ना कुछ रहता है कि भाई चलो कुछ कर लो, कुछ तो चुका है. Anshu, collection centers often struggle a lot with the quality of the contributions made. हमने अभी बात करी कि हमें पे बैक करना है इंस्टेड ऑफ गिविंग बैक, बट इट्स अ वेरी इंडियन हैबिट टू गेट एज मेनी यूजेस आउट ऑफ अ प्रोडक्ट एज पॉसिबल. एक कुर्ता सिर्फ कुर्ता नहीं रहेगा, वो पहले डस्टिंग के लिए यूज होगा, फिर उसके बाद वो पोछा बनेगा, और जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती तब तक उसको यूज किया जाता है, फिर जाकर उसको शांति मिलेगी. इस टेंडेंसी के और इस नेचर के कारण आई एम श्योर देयर मस्ट बी ट्रबल इन गेटिंग द मटेरियल दैट यू आर गेटिंग एज वेल. बट ओवर द लास्ट 25 years of Goonj, have you seen a change in this behavior where the people who are contributing meaningfully instead of just discarding the stuff that they don't need anymore? In my opinion, right from the beginning, there were good people and there were bad people. So there was good material and there was bad material, right? और इसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको पोछे तक यूज़ करते हैं या कैसे करते हैं. ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑल्सो रेलेवेंट, बट ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो लार्जली अबाउट द वे वी सी पीपल. तो इससे मच बिगर गेम, और इससे मच बिगर थॉट प्रोसेस वी नीड टू मेक अ डेंट, राइट. तो जैसे
फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा डिग्निटी को लेके बात करते हैं, और आज की डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि गूंज गिव्स डिग्निटी टू पीपल, राइट? और हमारा लोगों को कहना है कि नहीं भाई, दुनिया में कोई भी किसी को डिग्निटी दे नहीं सकता जी। ठीक है, क्योंकि डिग्निटी को या तो आप मेंटेन कर सकते हो और या चैलेंज कर सकते हो। दे इसलिए नहीं सकते बिकॉज उसके साथ तो हम पैदा हुए थे, हम किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, कलर, ज्योग्राफी, रिलीजन, यू नो, इकोनॉमिक कंडीशन में पैदा हुए हो। डिग्निटी वॉज अ पार्ट ऑफ अवर सोल। बट सवाल ये है कि जब आप एक ढाबे में जाके किसी बच्चे को आवाज़ दे के बहुत मतलब एक अलग अंदाज में कहते कि ओए XYZ इधर आ, इसको साफ कर दे, आप उस बच्चे की डिग्निटी को चैलेंज करते हैं। जब आप बचा हुआ बर्गर या फ्रेंच फ्राइज किसी बच्चे को दे देते हैं तो आप डिग्निटी को चैलेंज करते हैं। जब आप डाइनिंग टेबल से ये कह के उठते हैं कि ये रख दो, XYZ खा लेगी, तो आप उस महिला की डिग्निटी को चैलेंज करते हैं जिसने आपके लिए खाना बनाया है और जिसकी वजह से आप टेबल पे बैठे। You see, so it's all about that. It's all about that I want to live and I want other people to survive. That is the problem. Living and surviving. हाँ, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड है दोबारा से, बट इट्स नॉट कॉमन टू ऑल। देयर आर एब्सोल्युटली एनफ गुड पीपल। यदि आज गूंज ने या हमारे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने ग्रो किया है तो बहुत सारे अच्छे और खूबसूरत लोगों की वजह से किया है। बट इसी बीच में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है who dump you know their absolutely broken shoes, blood soaked undergarment, even use sanitary pads in the material. Everything comes and we are not the people who will just keep repeating one incident. We deal with millions and millions of kgs of material across the country. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत क्वांटिटी में आती हैं, राइट? वो सारा डबल स्टैंडर्ड का मामला है, वो सारा केयरलेस होने का मामला है, वो सारा हार्टलेस होने का मामला है, राइट? लेकिन वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज है विच अनफॉर्चुनेटली इज़ ऑल्सो बिग। बट उसके अलावा एक बहुत अच्छी परसेंटेज है जो अच्छे लोगों की है, जो अच्छा सामान निकालते हैं। पीपल इवन वॉश एंड पीपल मेक श्योर कि वो प्रॉपर रिपेयर होके यहाँ पे आए, आयरन होके आए, कुछ भी टूटा हुआ ना आए। और यदि वो कोई टूटा हुआ फटा हुआ कोई चीज़ होती है तो एटलीस्ट दे टेल अस कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है, आप लेंगे क्या? एटलीस्ट दे आस्क अस। दैट itself shows that you're conscious about it. If you see in the last 25 years, we are now giving away more often because we are buying a lot. वो जो पूरी खास तौर पे मिडिल क्लास या उस सबका जो परचेजिंग पावर बढ़ी है, बिकॉज देयर आर मोर हैंड्स जो एक ही घर में अर्न कर रहे हैं दैट वे, एंड ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव मूव्ड टू द स्मॉलर हाउसेस, द फ्लैट्स। ओके, तो आपको निकालना ही है, तो जितना आप जल्दी निकाल लेते हो उतना सामान अच्छा रहता है। वरना वो जो हम लोगों की पहले टेंडेंसी होती थी कि हर घर में एक स्टोर होता है, अभी भी होता है, तो आप उसमें जाके डंप कर देते हो और जब तक कोई और सामान उसको रिप्लेस करने लायक ना हो वो सामान वहीं पड़ा रहता है ना? तो वो सामान अब 2 साल तक किसी भी चीज़ को रख दोगे आप बेकार, तो बेकार ही होगा। तो इसलिए वो थोड़ा सर्कुलेशन थोड़ा सा बेटर हो गया है, तो दैट इज़ वाई क्वालिटी इज इम्प्रूविंग फॉर श्योर। Right. So one benefit of increased consumption. हाँ, increased consumption or maybe more people who have started earning. There are better salaries, at least with the small segment of the world with which we handle, we deal with. I mean, we can't say it for the entire world. I mean, otherwise तो inequality और financial poverty बढ़ी है ना? तो ये हम गलत डेटा ना फैलाएं। This is very small chunk of people जिससे हम लोग डील करते हैं। जी, absolutely. Is there a blacklist list that Goonj has of people who may have contributed bad things or like not good things in usable conditions? ऐसा होता है कुछ? हाँ, बहुत होता है, बट बोला ऐसा कोई ब्लैक लिस्ट मेंटेन करके हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, बट वी मेक श्योर कि वी कॉल इट आउट, मेक श्योर कि हम जलील करें, ओके, नॉट इन पब्लिक, इन पर्सन, मेक श्योर। और यदि हमें पता लग जाए कि ये कहाँ से है, बहुत बार वो पता ही नहीं लगता कि आपने भाई
आपने किसी कलेक्शन कैंप में या सेंटर में आपने किसी अच्छे से पैकिंग के अंदर कुछ दे दिया तो कैसे पता लगेगा? वो तो बाद में ही पता लग पाता है. तो आप यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. बट इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, we do talk, we call out, we call the person or we dump it at his or her place. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. और हम लोग एक सोशल मीडिया पे बहुत बार एक कैंपेन भी रन करते हैं. The title says RIP at home and it talks about various or I mean variety of material which comes to us. As I said, blood soaked undergarment or jeans और तो और हम उसके टाइटल्स चेंज करते हैं तो वी से बैड जीन्स विद अ डिफरेंट GENES. एब्सोल्युटली सो वी डू दैट. और उस पर बहुत सारे लोगों ने उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट एंड दे सेड ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल दैट. बट सम पीपल आल्सो कमेंट कि नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, आपको एजुकेट करना चाहिए. तो मुझे लगता है बहुत फालतू बातें हैं. मतलब हाउ डू यू एजुकेट समवन की ब्लड सोक्ड अंडरगारमेंट नहीं देने चाहिए? वाई डू नीड एजुकेशन इन दिस? यार आपको मालूम है कोई भी ऐसी चीज़ जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जिस पे आप हाथ नहीं लगा सकते, खुद हाथ नहीं लगा सकते, जबकि वो आपका अपना ब्लड है, आपका अपना अंडरगारमेंट है, आप वो किसी को दे ही कैसे देते हो? तो इसमें क्या एजुकेशन की ज़रूरत है? एक्सपायर्ड फूड मटेरियल है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है, क्या एजुकेशन की ज़रूरत है आपको इसमें? ये तो आप घर पे यूज़ नहीं करते किसी भी हाल में. तो आप कैसे सोच रहे हो कि आप एक सिस्टम में डाल दोगे? एंड दैट सिस्टम ऑल्सो टेक्स टाइम ना. यदि आपने कोई शॉर्ट एक्सपायरी भी दे दिया आज का कि कल एक्सपायर हो रहा है, हमारे लिए तो बेकार ही है ना वो. जी. रादर दैट ईट्स अवे ह्यूज अमाउंट ऑफ आवर रिसोर्सेज. और ये क्योंकि हमने बहुत अपफ्रंट किया है लगातार, तो मुझे लगता है उसका थोड़ा सा फर्क आया है. कम लोग पंगा लेते हैं. Lovely. In fact, to this point, you have a very storytelling tendency. Whenever you say, you invoke a lot of visual elements to your story. I'm curious, is this something that you inculcated before you started Goonj, or has this been a skill that you have had to invest in and develop in the course of making Goonj what it is today? I mean, it's good that you're calling it a skill, but I think ये बचपन से ही है. क्योंकि और वो शायद इसलिए कि मेरा अपना जो जुनून था वो जर्नलिज्म था. मेरा शौक फोटोग्राफी था जो आज भी है. ऐसा कैसा टाइम नहीं मिलता है आजकल, क्योंकि द काइंड ऑफ फोटोग्राफी आई वांटेड टू डू दैट नीड्स लॉट ऑफ टाइम. कि आप एक शॉट के लिए बैठे रहते हो कि रेलवे लाइन पर, तो वो मैंने पहले किया है, अब उतना टाइम नहीं मिल पाता. तो और मैं अपनी टीम को भी हमेशा और जिन भी लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, आई ऑलवेज टेल देम कि भाई दो तरीके हैं देखने के, एक देखना और दूसरा घूर के देखना. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप घूर के देखते हो तो आपको इशू भी नज़र आता है और उसका सोल्यूशन भी वहीं पे नज़र आता है. तो आई थिंक एंड इट गोज बैक टू लाइक हबीब की जो भी स्टोरी है, द डेड बॉडी पिकर पर्सन विच वाज वन ऑफ द मेन एलिमेंट इन दिस जर्नी. हबीब भाई पे बहुत लोगों ने स्टोरी की है, बहुत सारी कवरेज थी उनके ऊपर जब वो लाश उठाते थे, सब कुछ उठाते थे. बट मे बी somehow it happened that instead of dead bodies and all, my focus went on cloth. तो कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, कुछ चीज़ें आप करते हो, और जो स्टोरी निकल के आती हैं वो शायद इसलिए निकल के आती हैं क्योंकि हम टाइम बिताते हैं लोगों को समझने में, लोगों से सीखने में. मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी गांव है, जो मैंने पहले कभी देखे नहीं थे. जब मैं बड़ा हो रहा था तब तक तो मैं तो अर्बन छोटे छोटे शहरों में हुआ, बट अर्बन में ही था. मतलब ऐसे गांव हमारा कोई पैतृक गांव नहीं है. वी डोंट हैव दैट, जनरेशन्स पहले कोई निकल आया होगा. तो गांव बिकेम माय यूनिवर्सिटी. मतलब जब मैं वहाँ किनारे बैठ जाता था, बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूँ आज भी. रात को रुकते हो आप जब वहाँ लोगों के साथ में, तब आपको समझ आता है कि लाइफ क्या है. और ये ऑफ कोर्स इवॉल्व हुआ है फॉर श्योर, बिकॉज आपका फील्ड बड़ा है, आप बहुत प्रिविलेज हैं, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर उधर भटकने की, घूमने की, टाइम बिताने की, अपनी टीम के साथ से लेके और हर जगह तक. तो ऑफ कोर्स वो आपकी स्टोरीज का कलेक्शन बढ़ गया. डेफिनेटली. इनफैक्ट आपकी स्टोरीज, वीडियोस,
lectures. In fact, Goonj के annual reports में भी मैंने एक चीज़ notice करी है that you've been very very insistent and consistent in saying कि ये चीज़ हमारा important है, हमें देखना चाहिए इस बारे में. You say that status quo will not work anymore and it has stopped working now. What do you mean when you say that? It has not worked. 2020 COVID is one of the biggest proof of that. यदि हम उसके बाद भी नहीं सीख रहे तो मुझे नहीं पता कब सीखेंगे, right? Every single thing which was big, every single thing where we spent millions, whether in dollar and pound or rupee, वो तो सब बंद पड़ा था. सारे एयरपोर्ट बंद पड़े थे. 25 लाख 40 लाख की कारें बंद पड़ी थी. चल क्या रहा था? छोटा सा ऑटो, वो ब्रेड वाले का ठेला, वो सब्जी वाले का ठेला. बड़े हॉस्पिटल्स ने आपसे इतना पैसा लिया कि आपकी अगली 3 पीढ़ी नहीं चुका पाएंगी उसको, रेमडेसिविर लगा लगा के. और जिंदा किसको रखा? लाखों लोगों को एक छोटी सी पैरासीटामोल ने. वो कहाँ से आई? पीएचसी से, छोटे से हेल्थ सेंटर से, जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. जब लोग यहाँ से गाँव में गए, क्या चाहिए था? एक छोटी सी जगह और 2-4 टॉयलेट. और हमारे स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे. यदि वो 200 250 बच्चों के लिए हमने उसी प्रोपोर्शन में टॉयलेट बनाए होते तो वो कोविड के टाइम में भी आइसोलेशन सेंटर में उतने ही काम आते. और दूसरा, हमें कभी तो समझना पड़ेगा ना इस बात को कि यार हम इतने मिजरेबली वर्ल्ड वाइड फेल हो गए. लाखों लोग कैसे मर गए डिस्पाइट द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज ऑफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ. एंड मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ बात, मैं कहता हूँ भाई तुम बर्गर खाते हो ना, तो बर्गर में क्या होता है? आलू इंसान ने बोया, काटा इंसान ने, उसको बर्गर में कन्वर्ट करा इंसान ने, उसको डिलीवर करा इंसान ने, उसका कचरा उठाया इंसान ने. टेक्नोलॉजी ने क्या किया? बुक किया और पेमेंट किया. और तुम कह रहे हो टेक्नोलॉजी. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, बट आई एम सेइंग दैट यू कैन नॉट जस्ट गिव वैल्यू टू वन थिंग एंड रिमूव एवरीथिंग. तो मेरा मानना यह है कि स्टेटस को तो चैलेंज्ड है पूरी तरीके से. अभी आपके पास जब आप गाड़ी में कहीं जाते हैं, हम सभी लोग घूम रहे होते हैं, जैसे कोई बच्चा या मतलब कोई मांगने आता है, कुछ करने आता है, आप इतना सा शीशा खोल के देते हैं. आपको डर लगता है कि आपका मोबाइल तो नहीं चला जाएगा. मतलब कोई भी यदि सो कॉल्ड खराब कपड़ों में आपके बाजू में खड़ा हो, सो कॉल्ड, क्योंकि वो फैसला तो वही करेगा ना अच्छा खराब क्या है, मैं कौन होता हूँ, वो उसके कपड़े हैं. बट मैं फैसला कर लेता हूँ कि उसने गंदे कपड़े पहने, खराब कपड़े पहने. यदि वो आपके बाजू में खड़ा होता है तो आपका पहला ध्यान आपके मोबाइल और पर्स पे जाता है, यदि वो लूट के भाग जाएगा. तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई 2020 में तो लाखों लोग सड़क पे चल रहे थे. डेस्परेशन था, पैसे नहीं थे, खाने को नहीं था, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, चल रहे थे. दुकानें बंद थी, दुकानें भरी हुई थी, छोटे छोटे ताले थे. यदि सब चोरी हैं तो उन्होंने तोड़े क्यों नहीं? कितनी दुकानें टूटी? कोई केस याद है आपको? वो तो बिल्कुल डेस्परेशन की सिचुएशन थी, उसमें तो कोई भी कुछ भी करता है. तो ये जो पूरा हमारे करने के तरीकों का, हमारे सोचने के तरीकों का, जो इसको मैं स्टेटस को बोलता हूँ, इट नीड्स टू बी चैलेंज्ड. सो नो वन इज सेइंग कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं, बट देयर माइट बी अ बेटर वे. And to find a better way, you need to sit with yourself and say, fine, I did my best, but it didn't work. Can I look for a better way? It's a little bit of humility, nothing else. और किसी से कोई कुछ नहीं मांग रहा, ना कोई ये कह रहा. मैं तो कभी लाइफ में किसी की इंटेंशन पे डाउट ही नहीं करता. Goonj's workforce is made of over 80% of women. In fact, lesser known fact, Goonj was co-founded by Meenakshi ji and you together 25 years ago. And Goonj की आवाज़ ही औरतों से बनी है और उसका काम भी काफ़ी हद तक औरतों के लिए और औरतों को आगे बढ़ाने के लिए करता है. Was it a conscious decision on Goonj's part to have this kind of an ethos where gender inclusivity is so important? मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि the objective was to have gender inclusivity and all that. ये बड़े बड़े वर्ड हैं, उस समय तो हमें कुछ आता नहीं था ऐसा. आज हम उसको जो मर्जी बोलें, जैसे भी उसको पोजीशन करें, वो अलग कहानी हो सकती है. बट आई थिंक
राइट फ्रॉम द बिगनिंग पर्सनली वी ऑलवेज थॉट कि जब भी एक घर की कोई महिला कमाती है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, बिकॉज जब वो 7-8 घंटे के लिए बाहर कमाने निकलती है तो ऐसा नहीं कि उसको उसके घर के कुछ काम कम हो जाते हों या कुछ, तो वो बेसिकली वो 24 घंटे के अंदर 2 नौकरी कर रही होती है। दैट वे फाइन। बट एक तो 2-3 चीज़ें जो होती हैं उसमें, एक तो ये है कि वो थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, तो आपकी नेगोशिएशन पावर बढ़ती है लाइफ में। दूसरा, आप घर से बाहर निकल पाते हो, वरना आप उसी माहौल में, खास तौर पे हमारे देश में और ऐसे बहुत सारे देशों में, आप जिसको चौका चूल्हा बोलते हैं, आप उस पर लगे रहते हो। हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर पति बिल्कुल निकम्मा है या शराब पी के पड़ा हुआ है, हमारे अपने भी उसमें, बट उसके बाद भी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से पोजीशन कर दिया गया है, वो बंदी लगी पड़ी है उसमें। और तीसरा जो हमें लगता है कि दे आर दी बेस्ट रिसोर्स मैनेजर, और दिस आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई मदर, राइट। हम तो खैर ठीक है, हम इकोनॉमिकली वी वर ओके, बट आई डू रिमेंबर कि कैसे यदि मिडनाइट में कोई रिलेटिव आ गया, भाई आजकल तो सब बता बूतू के आते हैं, पूछ के आते हैं, पहले तो कुछ होता नहीं था, सब भाईचारा, मतलब मोहब्बत अलग लेवल की थी, कौन कोई पूछ के थोड़ी जाओगे घर में, तो हम लोग ऐसे इधर उधर आते जाते रहते थे ना। आई हैव सीन सो ऑफन माई मॉम कि बाई चांस घर में कोई सब्जी नहीं है उस दिन, यू नो, तो हाउ शी यूज्ड टू कन्वर्ट दोस 2 आलू 2 प्याज विद सम अचार का मसाला एंड समथिंग, कि हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, यू नो। एंड नॉट ओनली इन दैट, everything the way my mom used to maintain the resources। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी महिला का, शी इज़ द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स मैनेजर एवरीवेयर। और चौथा चीज़ हमें हमेशा लगा कि, और जो लकीली ये सब इनमें से कुछ चीज़ें सिर्फ थॉट लेवल पे थी या छोटे छोटे एक्सपीरियंस के लेवल पे थी, वो हमने अब यहाँ पिछले 25 साल में होते हुए देखे हैं, एज इट इज़ दैट हाउ अ लेडी इज़ सो केयरफुल and so sensitive about the education, कि कैसे उसके बच्चे पढ़ जाए। फादर का नहीं होता हर जगह इतना रोल, बट मैं अपनी पूरी टीम को देखता हूँ, एंड आई सी दोज लेडीज स्ट्रगलिंग बट मेकिंग श्योर कि उनके बच्चे पढ़ जाएं, भरतनाट्यम सीख लें। वो जमाने गए जब हर महिला सिर्फ सिलाई कढ़ाई सिखाना चाहती थी, वो गए जमाने। अभी बहुत प्रोग्रेसिव है। यदि आप हमारी पूरी फौज को देखेंगे, उनमें बहुत सारे बच्चे बड़े खूबसूरत उठे हैं। कुछ तो हमारे ही नेक्स्ट जेन फेलोशिप में हमारे साथ ही काम करते हैं, उनकी मदर वही है प्रोसेसिंग सेंटर में, बट दे मेड श्योर। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम तो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई हम रूल बना दें कि 21 साल से पहले किसी की मैरिज नहीं होगी। जो भी देश के रूल हैं वो हम लागू कर दें यहाँ पर, वो हमने किए, एनफोर्स किए कि यदि इस उम्र से कम में हो गई, देश के रूल से कम में हो गई, तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और भी सेट कि यदि लड़की ग्रेजुएट कर गई तो इतना पैसा हम यहाँ से भेजेंगे, और बिना ग्रेजुएशन के हुआ तो इतना देंगे लड़की की मैरिज। वो हमने छोटे छोटे चीज़ें कि विच वॉज जस्ट एन ऑनर, फाइन इट 25,000 रुपये कोई आज के ज़माने में किसी भी घर की शादी में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, बट इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट, इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट दैट द गर्ल इज़ नाउ ग्रेजुएटेड and then she is getting married that way। तो हमें बड़ा मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट उस पूरी जर्नी में। और क्योंकि शायद मे बी आई डोंट नो, बट क्योंकि इनिशियल फेज के एक्सपेरिमेंट्स हमारे बहुत अच्छे रहे, एंड वी रियली सॉ थिंग्स चेंजिंग इन अ बिग वे, दैट इज़ द रीज़न अक्रॉस द कंट्री इज ऑल लार्जली वुमेन नाउ। फील्ड में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, बट उसमें भी वी फाउंड अ वे that we at least have large number of women at the community worker level, जिससे कि वो आसपास के 2 गांव कम से कम वो कवर करें। बाकी ट्रैवल थोड़ा दिक्कत होता है, but I think we've been it's good there also। My next question is about institutional giving. It's getting promoted more and more these days. आप कंपनीज एक्ट 2013 के वजह से कंपनीज, सर्टेन एलिजिबल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक्टिविटीज करना ज़रूरी होता है। In fact, individual giving is also supported in terms of the benefits that the government offers to people who do these contributions. But my question is कि
should giving be optional? Should we think of it as a moral duty or a legal duty? Where do you see this evolving in the policy arena? यदि फंडामेंटली देखोगे तो मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा कि लीगल हो, क्योंकि द बेस्ट वे टू डू दैट इन द वर्ल्ड इज दैट व्हेन people are morally responsible and people know that they have to pay back. But that's a little bit of ideal situation and maybe hypothetical also. But giving to the society somehow उस लेवल पे नहीं ली जा रही है that way. तो और ये हमें मानना पड़ेगा कि जब हम नहीं करते किसी चीज़ को तब वो लीगल फ्रेमवर्क बनते हैं. यदि हम ट्रैफिक रूल सलीके से मान लें तो चालान का रूल नहीं होगा, सीधी सी बात है. तो बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क तब आते हैं जब चीज़ें नहीं हो रही होती. तो उसकी वजह से आया होगा कि भाई चलिए अब मैंडेटरी कर देते हैं. अब उसके क्या प्लस और माइनस है वो तो बहुत बड़ी डिबेट है. I mean the plus is that yes there is some little bit of additional money available in the market. Minus is that it needs to grow in a completely different way. People need to be more conscious of the geographies, of the issues. It needs to be much wider, right, and much deeper. Not just कि मेरे ऑफिस के बाजू में क्या है. तो मतलब जैसे मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को इवन CSR स्पेस में भी बोलता हूँ कि भाई दुनिया की सारी प्रॉब्लम गुड़गांव और गच्ची-बावली में नहीं है, यू नो, गढ़चिरौली में भी है, गिरिडीह में भी है, सब गागा का ही है, बट वहाँ भी है बहुत सारी प्रॉब्लम. तो अब यदि CSR का मैक्सिमम पैसा कर्नाटका में बेंगलोर को मिले और महाराष्ट्र को मिले और महाराष्ट्र में पुणे को मिले तो थोड़ी तो प्रॉब्लम है. बट आई फील दैट इफ वी आर कॉन्शियस एंड इफ वी आर केयरफुल it's a good thing which has happened, but it needs to be better. We need to have more thoughts and we need to be more conscious कि यार हमारे पास एक पावर आई है. That power also has a lot of resources. There are causes, there are partners. Can we really listen more? Can we see घूर के and then act on it? तो वो चीज़ें समाज से निकल के आनी चाहिए, ना कि टॉप डाउन. बस. और हमें समझना पड़ेगा कि, और ये भी मैं कई बार बोलता हूँ कि ये हमारी चॉइस है. And we are also privileged that we have this choice, that we want to kill the mosquito or we want to treat malaria. Okay? तो यदि आपको शहरों को सुधारना है तो गांव में जाके काम करना पड़ेगा, जिससे people don't migrate in compulsion. मैं भी माइग्रेटेड हूँ ना. तो सिटी को सुधारना है तो गांव में काम करो. मे भी किसी जगह पे एजुकेशन पे काम करना है तो आपके कंप्यूटर क्लासरूम शायद उतने कारगर ना हो जितना यदि आप गांव में इरिगेशन के लिए पानी पे काम करोगे. तो माइग्रेशन रुकेगा तो बच्चा स्कूल में रुकेगा. 25 years is a long time to be working in any space at all. And there are so many chances for a person to evolve also. How have you evolved over the last 25 years? मैं ये नहीं कहूँगा कि बदला है बहुत कुछ, क्योंकि जैसे अभी 2-4 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे बोला कि अंशु तुम बहुत एरोगेंट हो गए हो. तो मैंने कहा नहीं, तुम गलत बोल रहे हो. मैं एरोगेंट हो नहीं गया, मैं तो एरोगेंट था. मैं तो पैदा ही एरोगेंट हुआ था. मैंने कहा तुम्हारा रॉन्ग जजमेंट है भाई, तुम मुझे कौन सा बचपन से जानते हो. तुम्हारा ये हो सकता है कि यदि तुम्हें लगे कि कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा हो रहा है या किसी को कोई अवार्ड मिल गए तो वो एरोगेंट हो जाता है. वो इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम मुझे बचपन से नहीं जानते. तो यदि तुमने कहा होता कि तुम एरोगेंट हो तो मैं मान जाता. तुम कहोगे एरोगेंट हो गए हो तो मुझे प्रॉब्लम है. राइट. तो इसलिए मैं सोचता हूँ पर्सनली कि मैं बदला नहीं हूँ. मेरे तरीके नहीं बदले हैं, मेरे बातें नहीं बदली हैं, मेरी मस्ती नहीं बदली है. बट हाँ, और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए. खुश होना जानते हैं तो बहुत दुखी होना भी जानते हैं. और खुशियाँ बड़ी हुई तो दुख भी बड़े हो गए. और दूसरा, क्योंकि अब आप एक लार्ज इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो और एक लार्जर इकोसिस्टम का हिस्सा हो तो आपने सीखा. आपने वक्त के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें लीडरशिप में सीखी होंगी, कॉन्वर्सेशन में सीखी होंगी, क्या काम नहीं करता है ये सीखा होगा. और एक जो बहुत अच्छी चीज़ हुई, मतलब
वो पिछले कुछ 10-15 साल में हुई, उससे पहले नहीं थी। कि मैं मेडिटेशन या कुछ नहीं करता हूँ, मैं आई एम नॉट ऑल्दो पीपल कॉल मी स्पिरिचुअल पर्सन, बट आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई। मैं तो कभी कुछ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। बट सोने से पहले वन हैबिट विच इज़ रियली हेल्प मी अ लॉट, एंड आई थिंक दैट इज़, जब आप इवॉल्व होने की बात कर रही हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है उस चीज़ की। So before sleeping, I just spend couple of minutes with me personally. और उसमें सिर्फ एक ही बात मैं अपने आप से पूछता हूँ कि पूरे दिन के अंदर मैंने कितनी बार आई शब्द का इस्तेमाल किया। How many times did I use I, me? तो यदि ये पर्सनल जर्नी की बात है तब तो चलिए ठीक है, आपको आई वर्ड का यूज़ करना है, अदरवाइज ओके। एंड देन you'll not believe that you find that at least 50-60%, if at all you use the word I or me, you are not a part of it. It doesn't belong to you. It belongs to, say, we or us. तो वो आपकी रात के 11-12 बजे आपकी जो एरोगेंस है वो सड़क पे आ जाती है ना, बिकॉज सोसाइटी पे तो आपका अधिकार है नहीं। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगले दिन कम से कम फर्स्ट हाफ तो आप थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ रहोगे, सेकंड हाफ में फिर हो सकता है खुमार चढ़ जाए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो आपकी ह्यूमिलिटी के साथ रहेगी। So I think, so that's how you evolve. What else? To humility then. हाँ, to humility, और to make sure कि वो humility बनी रहे आपकी, you know, because हमारे जैसे लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है कि ये इंटरव्यू हो गए जो आप अभी इतनी सारी बात कर रहे थे, या कहीं लेक्चर में गए वहाँ कोई स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, भले ही उसके बाद एयरपोर्ट पे कोई आपको ना पहचाना है, रेलवे स्टेशन पे ना पहचाना है, बट यदि गुरूर करना है तो वो बहुत है कि भाई 200 लोग खड़े हैं आपके लिए, तो इट कैन गो एनी टाइम हियर, एंड द मोमेंट इट गोज हियर यू आर गॉन। तो आई थिंक वो बस शांत रहे जो भी, बिकॉज दैट वे ऊपर वाले ने बड़ा दिया है। तो आप एक बहुत ही रिमोट वाले एरियाज़ की मिडिल क्लास से आते हैं, और एजुकेशन भी कहाँ हुई है, उन स्कूलों के नाम भी हम लोगों को भी पूरी तरह पता नहीं, बिकॉज फादर वाज ऑलवेज ट्रांसफर टू द रिमोटेस्ट पॉसिबल एरियाज बिकॉज ही वाज वेरी अपफ्रंट गवर्नमेंट ऑफिसर। और कुछ तो ऐसे स्कूल में हम पढ़े जहाँ उस तरह के स्कूलों के साथ अब हम काम करते हैं, बिकॉज इवन इफ़ यू कैन अफोर्ड फाइनेंशियली, देयर इज नो स्कूल उन एरियाज़ में। मैं तो बहुत पहली बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से और यहाँ तक की जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी फुलफिलिंग। और क्या चाहिए लाइफ में? नहीं, कुछ नहीं चाहिए ये बना रहे। जी बिल्कुल, बस ये बना रहे। Thank you so much for your time today, Anshu. It has been most enlightening, especially because as a generation हम थोड़े cynical होते जा रहे हैं, blind-sided होते जा रहे हैं with everything. But these kind of conversations have to keep us grounded so that we can continue helping our society the way that it needs our support. And you've been a very big part of our this series that we're trying to do, and I'm so thankful for your time. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. Doing good has never been more complex, not only institutionally, but also on an individual level. This is why the power dynamics between the receiver and the giver need to be renegotiated. Organizations like Gonj are therefore essential in breaking down such cultural barriers and helping us achieve a better world for everyone. Thank you for joining us. Stay tuned for the next episode.